Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit and the given limit is limit extends to 0 tan 3x upon 5x. इस क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan 3x upon 5x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो बेसिकली जब भी लिमिट इवेलुएट करना होता है तो लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड कर रहा है उस वैल्यू को अगर हम जिस फंक्शन की लिमिट निकालें उस फंक्शन में पुट करें और अगर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तो उस केस में हमारे पास सर्टेन प्रोसीजर्स होते हैं, सर्टेन तरीके होते हैं लिमिट को इवेलुएट करने के। उनमें से एक तरीका होता है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। लेकिन अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आता है, कोई फिक्स्ड रियल नंबर आ जाता है, तो वही फिक्स्ड रियल नंबर हमारा आंसर हो जाएगा उस लिमिट का। तो पहले हम देख लेते हैं कि 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते कौन कौन से हैं। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी। इन केसेस में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट को एवेलुएट करने के। दूसरा एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा, ये 1 के इक्वल होता है, जहाँ पे थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन 5x। तो अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 होता है और 5 इंटू 0 वो भी 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 अपॉन 0 बन रहा है। तो ऐसे केस में हमारे पास एक तरीका होता है लिमिट इवेल्युएशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो उसमें क्या करेंगे हम, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, tan का एंगल 3x है और नीचे 5x है, तो x को अलग कर लेंगे और 5 को अलग कर लेंगे। और चूंकि tan का एंगल 3x है तो यहाँ पे 3x क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो इसे होगा क्या, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन 3x और 3 अपॉन 5 जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। 3 अपॉन 5 चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा 3 अपॉन 5 लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन 3x। अब अगर x 0 को टेंड कर रहा है इसका मतलब 3x भी 0 को टेंड करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 अपॉन 5 लिमिट 3x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन 3x और लिमिट 3x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन 3x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये जाएगा 3 अपॉन 5 इंटू 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 अपॉन 5, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 3 upon 5 is the required answer. So 3 upon 5 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.